हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। कैसे हैं आप? होप सब अच्छे होंगे। हमने पिछली क्लासेस में आपको हरियाणा के 9 जिलों के बारे में आपको पढ़ाया था। उन वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक करें। उसमें आपको हमारे द्वारा करवाए गए हरियाणा के 9 जिलों की फुल डिटेल्स है। तो आज हम जिला दर्शन में बात करेंगे सोनीपत जिले के बारे में। इससे संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एचएससी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं उनके बारे में आपको बताएंगे। यहाँ के प्रसिद्ध मेलों के बारे में, प्रसिद्ध उद्योगों के बारे में और शिक्षा और संस्थान और यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में जिन्होंने भारत और हरियाणा में अपना नाम रोशन किया है। यहाँ के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपको वो हम बताएंगे। तो शुरू करते हैं सोनीपत जिला। मैप में देखते हैं हम सोनीपत जिला। तो यहाँ है आपका सोनीपत जिला। तो अब हम बात करें इसकी स्थिति के बारे में। कोई आपसे पूछे कि इसकी स्थिति क्या है, किस दिशा में सोनीपत जिला स्थित है, तो देखिए मैप में ये है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आपकी दिशाएं। तो इसमें हम स्थिति देखें सोनीपत जिले की तो वो हो जाएगी पूर्व दिशा में, ईस्ट में। ईस्ट में है सोनीपत जिला, तो ये कहाँ हो जाएगा? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में इसकी स्थिति हो जाएगी सोनीपत जिले की। अगर अब हम बात करें इसके साथ लगते जिलों की, कौन कौन से इसके साथ सीमा बनाते हैं जिले, तो उसमें पहला हो जाएगा पानीपत, दूसरा हो जाएगा जींद, यहाँ पर जींद, तीसरा हो जाएगा झज्जर, चौथा हो जाएगा रोहतक। तो ये 4 जिले सोनीपत जिले के साथ सीमा बनाते हैं, पानीपत, जींद, रोहतक और झज्जर। तो ये हो गई आपकी मैप की यहाँ पर जो इतनी भी इम्पोर्टेंट थी बातें। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ते हैं। तो स्थिति, इसकी स्थिति हमने पढ़ी ली, पूर्व दिशा में सोनीपत जिला स्थित है। अब अस्तित्व, सोनीपत जिला अस्तित्व में कब आया? तो 22 दिसंबर 1972 को सोनीपत जिला अस्तित्व में आया था। और उस टाइम पे जो हरियाणा के सीएम थे वो थे चौधरी बंसीलाल। चौधरी बंसीलाल की सरकार में जो सोनीपत जिला है वो अस्तित्व में आया। और जो चौधरी बंसीलाल की सरकार, इनका शासन 1968 से 75 तक रहा था। उसी टाइम पर सोनीपत जिला 22 दिसंबर 1972 को अस्तित्व में आया था। चौधरी बंसीलाल है वो 1968 से 75 तक हरियाणा में मुख्यमंत्री रहे थे। उसी टाइम पर सोनीपत जिला अस्तित्व में आया था 22 दिसंबर 1972 को। सोनीपत जिला है ये, अगर कोई पूछ ले कि किससे अलग होकर बना है, तो भिवानी आपका बता दिया था रोहतक और हिसार से। सोनीपत है वो रोहतक से, सोनीपत रोहतक से, और भिवानी है वो रोहतक और हिसार से अलग होकर एक नया जिला बना था। और सोनीपत है वो रोहतक से अलग होकर एक नया जिला बना था। अब आगे देखिए इसका पुराना नाम। सोनीपत जिले का पुराना नाम क्या था? सोनप्रस्थ। सोनप्रस्थ या इसे बोल सकते हैं सोनप्रस्थ। सोनप्रस्थ या सोनप्रस्थ से इसका पुराना नाम था सोनीपत जिले का। अब नामकरण देखते हैं हम, नामकरण कैसे पड़ा इसका। सोनीपत जिले का जो नाम है वो सोनप्रस्थ, सोनीपत या सोनप्रस्थ कैसे पड़ा, तो सवर्ण कुमार के नाम पर इसका नाम सोनीपत जिला पड़ा था। अब आगे देखिए सोनीपत जिले का क्षेत्रफल देखते हैं हम। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? 2260 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा सोनीपत जिले का। और जनसंख्या की हम बात करें तो जनसंख्या आपको पता ही है 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि 2011 में ही जनगणना हुई थी। तो उन 2011 के आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से अधिक और 15 लाख से कम, 10 लाख से अधिक और 15 लाख से कम सोनीपत जिले की जनसंख्या हो जाएगी। आगे पढ़ते हैं हम इसके उपनाम के बारे में। सोनीपत जिले के उपनाम इसे क्या क्या कहकर बोलते हैं, तो पहले हो जाएगा सोने का शहर, इसे सोने का शहर या गोल्डन सिटी, सोने का शहर या
गोल्डन सिटी के नाम से भी सोनीपत जिले को जानते हैं। दूसरा हो जाएगा एटलस सिटी, क्योंकि यहाँ पर एटलस साइकिल बनती है। अब आगे देखिए, ये हो जाएंगे इसके उपनाम, गोल्डन सिटी, एटलस सिटी। आगे हैं विधानसभा क्षेत्र। 6 विधानसभा क्षेत्र हैं सोनीपत जिले में। विधानसभा क्षेत्र में सोनीपत है वो दूसरा सबसे ज्यादा विधायक चुनकर विधानसभा चंडीगढ़ में बैठते हैं। यहाँ से दूसरा सबसे ज्यादा, और पहला किसका है? हिसार का। फर्स्ट हिसार है, जिसमें से सबसे ज्यादा विधायक चुन के कितने थे? 7 थे। और सेकंड हो जाएगा सोनीपत। सेकंड हो जाएगा सोनीपत, जो सबसे ज्यादा विधायक चुनकर चंडीगढ़ भेजता है। विधानसभा क्षेत्र में पहला हो जाएगा सोनीपत। सोनीपत से निखिल मदान है वो चुने गए हैं विधायक। ये बीजेपी पार्टी से हैं निखिल मदान। दूसरा हो जाएगा बड़ौदा से। बड़ौदा से इंदुराज है वो विधायक चुने गए हैं, ये हैं कांग्रेस के। तीसरा हो जाएगा खरखोदा। खरखोदा से पवन खरखोदा विधायक चुने गए हैं। चौथा हो जाएगा गन्नौर। गन्नौर से देवेंद्र काद्यान है वो विधायक चुने गए हैं सोनीपत जिले के। पांचवा हो जाएगा राय से कृष्णा गहलावत। कृष्णा गहलावत है वो राय से हो जाएंगी विधायक चुनी गई हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। छठा हो जाएगा गोहाना से अरविंद कुमार। अरविंद कुमार है वो गोहाना से विधायक चुने गए हैं सोनीपत जिले में। तो ये हो जाएंगे यहाँ के विधानसभा क्षेत्र। अब आगे देखिए, आगे हम पढ़ेंगे यहाँ की तहसील। सोनीपत जिले में तहसील कितनी है? तो यहाँ पर 4 तहसील हो जाएंगी सोनीपत जिले में, जिसमें पहला है सोनीपत, दूसरा है खरखोदा, तीसरा हो जाएगा गन्नौर, चौथा हो जाएगा गोहाना। ये यहाँ पर 4 तहसील हैं, सोनीपत, खरखोदा, गन्नौर, गोहाना। यहाँ पर 4 तहसील है। अब आगे देखिए उप तहसील। तो सोनीपत जिले में उप तहसील है वो 2 हो जाएंगी। कौन कौन सी? राई और खानपुर कला। खानपुर कला ये सोनीपत का गांव है, तो यहाँ पर 2 ये तहसील हो जाएंगी, राई और खानपुर कला, सोनीपत जिले में। तो ये हो गई यहाँ की विधानसभा क्षेत्र, तहसील और उप तहसील। अब आगे देखिए उद्योगों के बारे में पढ़ते हैं। उद्योग यहाँ पर कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जिसमें पहला हो जाएगा मारुति सुजुकी प्लांट। मारुति सुजुकी प्लांट है ये कहाँ पर है? सोनीपत के खरखोदा में है। खरखोदा तहसील में मारुति सुजुकी प्लांट है। तीसरा सबसे बड़ा प्लांट है ये। मारुति सुजुकी प्लांट है वो तीसरा सबसे बड़ा प्लांट है खरखोदा तहसील में, सोनीपत जिले का। फर्स्ट सबसे बड़ा प्लांट कहाँ पर है? गुरुग्राम में, और फिर मानेसर में, और तीसरे नंबर पे खरखोदा में। फर्स्ट पे है वो कहाँ है? फर्स्ट पे है वो गुरुग्राम में है, और दूसरा है वो मानेसर में है, और तीसरा सोनीपत में। तीसरा सोनीपत में हो जाएगा मारुति सुजुकी प्लांट। सबसे पॉपुलर उद्योग है। दूसरा यहाँ का उद्योग हो जाएगा एटलस साइकिल उद्योग। यहाँ का फेमस और सबसे बड़ा उद्योग है एटलस साइकिल उद्योग। सोनीपत में 1951 में इसकी स्थापना की थी जानकी दास कपूर ने। जानकी दास कपूर ने 1951 में इसकी स्थापना की थी एटलस साइकिल उद्योग की। पहले ये कारखाना बनाया था, और बाद में यहाँ पर पहली बार जो साइकिल है वो बनाई गई थी, वो कब बनाई गई थी? 1952 में। 1952 में यहाँ पर पहली एटलस साइकिल बनाई गई थी। निर्यात कब किया गया था? 1958 में। 1958 में जानकी दास कपूर के द्वारा इसका निर्यात किया गया। इसको दूसरे देशों में और बाहर के शहरों में इसे निर्यात किया जाने लगा। उसी के बाद ये एक फेमस उद्योग है, और यहाँ का पुराना उद्योग है एटलस साइकिल उद्योग। आगे देखिए याकुलट डोनेन प्राइवेट लिमिटेड। याकुलट डोनेन प्राइवेट लिमिटेड है, ये कहाँ हो जाएगा? सोनीपत में हो जाएगा। ये याकुलट क्या है? पेय पदार्थ है एक। याकुलट है वो एक पेय पदार्थ है। पेय पदार्थ है, और ये याकुलट नाम की एक कंपनी है।
तो याकुल्ट डोनेट प्राइवेट लिमिटेड है वो कहाँ हो जाएगा? सोनीपत में। आगे देखिए यहाँ का चौथा फेमस उद्योग है वो है रेल कोच फैक्ट्री। रेल कोच फैक्ट्री है ये है बड़ी गांव में, गन्नौर तहसील के बड़ी गांव में है रेल कोच फैक्ट्री। आगे है अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी, अनूर तहसील में हो जाएगी अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी। इसे हार्टिकल्चर मंडी भी बोलते हैं। इसे गन्नौर की हार्टिकल्चर इससे गन्नौर की हार्टिकल्चर है वो मंडी भी बोलते हैं। चीन और फ्रांस देश की मंडी पर ये आधारित है। इसका आधार है वो फ्रांस देश चीन और फ्रांस देश की मंडी पर इसका पर ये आधारित है। उसी की तरह ये बनाई गई है अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी गन्नौर में। इसे हार्टिकल्चर मंडी भी बोलते हैं। ये भी कहाँ हो जाएगी? सोनीपत में हो जाएगी। तो ये हो गए यहाँ के प्रसिद्ध उद्योग, जिसमें पहला मारुति सुजुकी प्लांट ये आपको बता ही दिया कि तीसरा सबसे प्लांट है यहाँ पर सोनीपत में, पहला गुरुग्राम में, दूसरा मानेसर में और तीसरा ये सोनीपत में। एटलस साइकिल उद्योग यहाँ का सबसे पुराना उद्योग है। जानकी दास कपूर ने इसकी स्थापना की थी। पहले ये कारखाना था 1951 में, निर्यात किया गया 1958 में। याकुलेट डोनेट प्राइवेट लिमिटेड सोनीपत में, रेल कोच फैक्ट्री बड़ी गांव में गन्नौर के, अंतर्राष्ट्रीय फल व सब्जी मंडी इसे हार्टिकल्चर मंडी भी बोलते हैं और चीन और फ्रांस की वेशभूषा उसके ऊपर ये मंडी पर आधारित है। आगे देखिए यहाँ के प्रसिद्ध मंदिर। तो यहाँ पर एक ही प्रसिद्ध मंदिर है जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ का फेमस और सबसे पॉपुलर जो मंदिर है वो हो जाएगा एटलस मंदिर। यहाँ का फेमस और पॉपुलर मंदिर है वो कौन सा हो जाएगा? एटलस मंदिर। एटलस मंदिर है ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर एटलस साइकिल रखी हुई है उसकी पूजा होती है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भगवान श्री राम की मूर्ति है। ये भगवान श्री राम को समर्पित है ये मंदिर। भगवान श्री राम की यहाँ पर मूर्ति रखी गई है, उसकी यहाँ पर पूजा की जाती है। यहाँ का सबसे पॉपुलर फेमस मंदिर जो तो एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये कहाँ हो जाएगा? सोनीपत में। एटलस मंदिर है वो कहाँ हो जाएगा? सोनीपत में, भगवान श्री राम को समर्पित है। आगे देखिए यहाँ के प्रसिद्ध मेलों के बारे में अब हम पढ़ेंगे। यहाँ के प्रसिद्ध मेले कौन कौन से हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में? तो इसमें पहला हो जाएगा बाबा समक्षा का मेला। बाबा समक्षा का मेला है ये कहाँ हो जाएगा? सोनीपत के खुबड़ू गांव में हो जाएगा। डेरा नगन बालकनाथ का मेला, डेरा नगन बालकनाथ का मेला ये कहाँ हो जाएगा? सोनीपत के रबड़ा गांव में हो जाएगा। सोनीपत के रबड़ा गांव में हो जाएगा डेरा नगन बालकनाथ का मेला। तीसरा है यहाँ का फेमस मेला रक्षाबंधन का मेला। रक्षाबंधन का मेला है ये कहाँ हो जाएगा? सोनीपत में हो जाएगा। फिर है सतकुंभा मेला। सतकुंभा मेला है ये कहाँ हो जाएगा? सोनीपत के खेड़ी गुजरान में, खेड़ी गुजरान गुजरान गांव में हो जाएगा सतकुंभा का मेला। फिर है आगे बाबा जिंदा मेला। बाबा जिंदा मेला माई गांव में, बाबा जिंदा मेला है वो कहाँ लगता है? सोनीपत के माई गांव में लगता है। तो ये हो गए यहाँ के प्रसिद्ध और फेमस मेले, ये भी आपके इम्पोर्टेंट हैं। आगे देखिए अब आगे पढ़ते हैं हम पर्यटन स्थलों के बारे में। यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के बारे में हम पढ़ेंगे। पर्यटन स्थलों में ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है वो हो जाएगा अकबरी दरवाजा। भरोटा गांव है ये, भरोटा गांव सोनीपत के भरोटा गांव में हो जाएगा अकबरी दरवाजा। ये पर्यटन स्थल है, यहाँ का सबसे फेमस पर्यटन स्थल है। यहाँ का सबसे फेमस और पॉपुलर पर्यटन स्थल है यहाँ का अकबरी दरवाजा। फिर आगे है मामा भांजा मकबरा। ये भी ऐतिहासिक पर्यटन स्थल में आता है। मामा भांजा मकबरा है ये भी कहाँ हो जाएगा? सोनीपत में हो जाएगा। यहाँ पर मामा भांजा ये मकबरा है, ये मामा भांजा की मृत्यु हो गई थी, उसी के बाद इसे दवाजा खीज खा का मकबरा भी बोलते हैं। ये कहाँ हो जाएगा? सोनीपत में। खवाजा खीज खा का भी मकबरा बोलते हैं इसे, खवाजा खीज खा का मकबरा।
इसे मामा भांजा मकबरे को ख्वाजा किसका का मकबरा भी बोलते हैं। ये भी कहाँ हो जाएगा, सोनीपत में। आगे है चकोर पर्यटन स्थल। चकोर पर्यटन स्थल ये किस पक्षी के नाम पर है, चकोर पर्यटन स्थल, ये भी कहाँ हो जाएगा, सोनीपत में हो जाएगा। आगे है एथनिक इंडिया। एथनिक इंडिया है, ये कहाँ है, राय में, सोनीपत के राय में है एथनिक इंडिया पर्यटन स्थल। आगे है डाबर मिल। डाबर मिल ये कहाँ हो जाएगा, सोनीपत के मुरथल में हो जाएगा डाबर मिल। आगे है पीर जमाल की दरगाह। पीर जमाल की दरगाह है, इसे गोहाना का किला भी बोलते हैं। पीर जमाल की जो दरगाह है इसे गोहाना का किला भी बोलते हैं। गोहाना में इसे बनाया गया है। पीर जमाल की दरगाह को 12वीं सदी में पृथ्वीराज चौहान ने इसे बनाया था। 12वीं शताब्दी में पृथ्वीराज चौहान के द्वारा इसे बनाया गया था। पीर जमाल की दरगाह या गोहाना के किले को दरिया सिंह मलिक के नाम पर इसे बनाया गया था, इसलिए इसे गोहाना का किला भी बोलते हैं। तो ये हो जाएंगे यहाँ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल, इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। तो आगे देखिए शिक्षा और संस्थान। आगे प्रसिद्ध शिक्षा और संस्थान हम पढ़ेंगे, जिसमें पहला है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय ये कहाँ हो जाएगा, खानपुर कला गांव में। खानपुर कला, सोनीपत का खानपुर कला गांव है, उसमें हो जाएगा भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। भगत फूल सिंह है वो समाज सेवक रहे हैं। क्या थे, समाज सेवक थे भगत फूल सिंह। और उन्होंने लड़कियों को जागरूक करने के लिए, उन्हें शिक्षा देने के लिए, शिक्षित करने के लिए इसी दिशा में अपने कदम बढ़ाए। और लड़कियों के लिए एक गुरुकुल पहले स्टार्टिंग में 1936 में उन्होंने गुरुकुल शुरू किया था। लड़कियों के लिए 1936 में गुरुकुल शुरू किया था। इसी के सम्मान में उसे पद्मश्री से भी उन्हें नवाजा गया था, भगत फूल सिंह को। लेकिन लेकिन उनकी मृत्यु के बाद नल सुभाषिनी उनकी बेटी थी, उन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया। कन्याओं को शिक्षित करने के लिए, लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने के लिए उन्होंने कन्या कॉलेज में इसको बदला। और बाद में 2006 में यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। इसी को फिर बदलकर यहाँ पर यूनिवर्सिटी की स्थापना हो गई। इसी गुरुकुल को यूनिवर्सिटी में बदला गया, इसी कॉलेज को 2006 में। ये भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है। भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। इनकी बेटी ने ही इसे कन्या गुरुकुल को कन्या कॉलेज में कन्वर्ट कराया और 2006 में यूनिवर्सिटी की यहाँ पर ये यूनिवर्सिटी स्थापित हो गई। इसके वाइस चांसलर अगर पूछे तो इसके वाइस चांसलर हैं वो कौन है, प्रोफेसर सुदेश। प्रोफेसर सुदेश यहाँ के वाइस चांसलर हैं। उत्तर भारत का ये प्रथम विश्वविद्यालय है। उत्तर भारत का प्रथम विश्वविद्यालय है कौन सा, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय। कहाँ हो जाएगा, सोनीपत के खानपुर कला गांव में। आगे देखिए, आगे है यहाँ का एक और शिक्षा संस्थान में दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय। ये कहाँ हो जाएगा, सोनीपत के मुरथल में हो जाएगा दीनबंधु छोटू राम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय, या दीनबंधु छोटू राम साइंस टेक्नोलॉजी स्कूल भी बोल सकते हैं। ये कहाँ हो जाएगा, मुरथल में, सोनीपत के मुरथल में हो जाएगा। पहले 1986-87 में प्रथम पहली बार ये सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम से ये प्रसिद्ध था। और इंजीनियरिंग में अगर पूछ ले तो यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की यहाँ पर पढ़ाई करवाई जाती थी दीनबंधु छोटू राम विद्यालय में। और इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा है वो 2006 में मिला था। ये प्रथम इंजीनियरिंग सरकारी कॉलेज रहा है और यहाँ पर हिंदी मीडियम में शिक्षा दी जाती है, इसलिए ये प्रसिद्ध है। जो मैकेनिकल जो इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पर हिंदी साहित्य की है, वो हिंदी मीडियम में शिक्षा दी जाती है, हिंदी साहित्य के रूप में यहाँ पर शिक्षा दी जाती है।
तो ये हो गया यहाँ पर दीनबंधु छोटूराम ये विद्यालय। आगे देखिए, आगे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून विश्वविद्यालय। लॉ यूनिवर्सिटी है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। ये भी कहाँ है? सोनीपत में हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून यूनिवर्सिटी लॉ यूनिवर्सिटी है और इसकी स्थापना 2012 में हो जाएगी। ये है यहाँ पर एक आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी भी है। वो कौन सी है? पंडित लक्ष्मीचंद आर्ट कला एवं कल्चर विश्वविद्यालय। पंडित लक्ष्मीचंद आर्ट कला एवं कल्चर विश्वविद्यालय सोनीपत के अटरीना गांव में हो जाएगा ये विश्वविद्यालय। यहाँ पर आर्ट कला ये आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी है, इसी के यहाँ पर पढ़ाई की जाती है। आगे देखिए, यहाँ पर एक संस्थान भी है ट्रिपल आईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंडियन इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। हिंदी में हो जाएगा भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ट्रिपल आईटी ये इसकी स्थापना हुई थी 2014 में। 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। सोनीपत के किलवाड़ गांव में है ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान। 2014 में किलवाड़ गांव में इसकी स्थापना हुई थी। आगे है यहाँ पर एक स्पोर्ट्स स्कूल भी है मोतीलाल स्पोर्ट्स स्कूल। मोतीलाल स्पोर्ट्स स्कूल है, इसकी स्थापना 1973 में सोनीपत राय में हुई थी। वर्तमान में ये खेल विश्वविद्यालय है। इसी के अंदर है एक और स्कूल खोला गया है जिसकी स्थापना 1974 में हुई थी कमला नेहरू स्कूल। कमला नेहरू स्कूल है मोतीलाल स्पोर्ट्स स्कूल है ये जो वर्तमान में खेल विश्वविद्यालय बन गया है। इसी के अंदर है ये एक स्कूल खोला गया है कमला नेहरू स्कूल के नाम से 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। अब आगे देखिए, आगे है वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिजाइन डिजाइनिंग की यहाँ पर पढ़ाई होती है सोनीपत में हो जाएगी। आगे है इसके अलावा यहाँ पर एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है अशोका यूनिवर्सिटी। अशोका यूनिवर्सिटी ये भी कहाँ हो जाएगी? सोनीपत में हो जाएगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी। प्राइवेट यूनिवर्सिटी है अशोका यूनिवर्सिटी। आगे है जेएनयू जवाहर नवोदय विद्यालय। ये कहाँ हो जाएगा? सोनीपत के बुटाना गांव में हो जाएगा। तो यहाँ के प्रसिद्ध शिक्षा और संस्थान हमने पढ़ लिए जो इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखिए, आगे हैं प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में हम पढ़ेंगे जो बड़ी बड़ी हस्ती के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है। तो पहला है जिसमें प्रसिद्ध व्यक्तित्व में मेजर होशियार सिंह। मेजर होशियार सिंह का जन्म सोनीपत के सिसाना गांव में हुआ था और ये कौन थे? भारत पाक युद्ध में इन्होंने बहादुरी का परिचय दिया था। उसी के चलते इन्हें 1972 में परमवीर चक्र से नवाजा गया। परमवीर चक्र से सम्मानित है मेजर होशियार सिंह। सोनीपत के सिरसाना गांव से इनका संबंध रहेगा। इसमें इन्होंने 1971 में बहादुरी का परिचय दिया था लेकिन इन्हें सम्मान 1972 में मिला। 1971 की जो भारत पाकिस्तान के युद्ध में जो बहादुरी का परिचय था वो 1971 में इन्होंने दिया था लेकिन 1972 में इन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया था। और अब खट्टर सरकार ने परमवीर चक्र है इस सम्मान के तौर पर 2 करोड़ की राशि कर दी है। 2 करोड़ की राशि देने का प्रावधान किया है खट्टर सरकार ने परमवीर चक्र से जो सम्मानित है। अब आगे देखिए, आगे है बाजी भगत। बाजी भगत भी कहाँ से हो जाएंगे? सोनीपत के सिसाना गांव से हो जाएंगे। प्रसिद्ध सांगी हैं बाजी भगत। इनके नाम से पता चल रहा है प्रसिद्ध सांगी हैं बाजी भगत। आगे है मेघना मलिक। मेघना मलिक है ये बॉलीवुड अभिनेत्री है। इनका संबंध भी कहाँ से हो जाएगा? सोनीपत से हो जाएगा। मेघना मलिक का संबंध है बॉलीवुड अभिनेत्री है ये। आगे है मीमांसा मलिक।
मीमांसा मलिक है, ये प्रसिद्ध जर्नलिस्ट हैं, सोनीपत से इनका संबंध हो जाएगा। प्रसिद्ध जर्नलिस्ट हैं, प्रसिद्ध पत्रकार हैं, प्रसिद्ध पत्रकार हैं, जर्नलिस्ट हैं। कहाँ से हैं? ये भी सोनीपत से हो जाएंगे। आगे है यश टोंक। यश टोंक है, ये भी फिल्म निर्माता हैं, सोनीपत से इनका संबंध हो जाएगा। ये फिल्म इससे आगे है अन्नू मलिक। अन्नू मलिक का संबंध भी सोनीपत जिले से हो जाएगा कि अन्नू मलिक ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की युग। इससे आगे है पंडित लक्ष्मीचंद। पंडित लक्ष्मीचंद है यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति जिनका संबंध कहाँ से है? जाटी कला गांव से। जाटी कला गांव से इनका संबंध है। पंडित लक्ष्मीचंद का 1903 में इनका जन्म हुआ था और 1945 में इनकी मृत्यु हुई थी। 19 इनका क्षेत्र हो जाएगा समांग। प्रसिद्ध समांगी, प्रसिद्ध समांग इनका शिक्षा क्षेत्र हो जाएगा। पंडित लक्ष्मीचंद का सोनीपत के जाटी कला से इनका संबंध है। और अगर इनके गुरु पूछ ले तो गुरु है इनके गुरु मान सिंह। गुरु मान सिंह से इन्होंने शिक्षा ली थी। गुरु मान सिंह इनके गुरु रहे हैं। वैसे शिक्षा इन्होंने ये अनपढ़ थे और वेद पुराण का ज्ञान है ये इन्होंने टीकाराम शास्त्री से लिया था। टीकाराम शास्त्री से वेद पुराण का ज्ञान लिया था। शिक्षा नीति इनकी ये अनपढ़ थे और इसी के ऊपर रिसर्च की गई थी कि अनपढ़ होने के कारण भी इनको इतना ज्ञान कैसे है। तो अगर आपसे ये पूछ ले कि रिसर्च किस यूनिवर्सिटी के द्वारा की गई थी तो एमडीयू यूनिवर्सिटी के द्वारा। एमडीयू यूनिवर्सिटी के द्वारा इनके ऊपर रिसर्च की गई थी पंडित लक्ष्मीचंद पर। इनको किन किन नाम से जाना जाता है तो हरियाणा का सूर्य कवि। हरियाणा का सूर्य कवि भी लक्ष्मीचंद को बोला जाता था। दूसरा है सूफी दर्शन की मीरा। सूफी दर्शन की मीरा के नाम से भी इन्हें जानते थे। संपूर्ण कविता का कालिदास या कालिदास। संपूर्ण कविता का कालिदास इन्हें संपूर्ण ये ज्ञानी थे, ज्ञाता थे, प्रसिद्ध समांगी थे। हरियाणा का सूर्य कवि भी इन्हें बोला जाता था। अब प्रसिद्ध सम्मान है इनके हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा पंडित लक्ष्मीचंद पुरस्कार इन्हें दिया गया है। हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा इन्हें लक्ष्मीचंद पुरस्कार से नवाजा गया है या सम्मानित किया गया है। तो ये हो गए आपके पंडित लक्ष्मीचंद। अब आगे है पंडित मांगेराम। पंडित मांगेराम है, ये भी यहाँ के प्रसिद्ध हस्ती रही है। यहाँ की कवि शिरोमणि के नाम से इन्हें जाना जाता है। पंडित मांगेराम को कवि शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध लोक गायक कविताओं का इन्हें ज्ञाता और लोक कला संघ के कलाकार के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इनका अगर जन्म पूछ ले तो 1906 से 67 के बीच इनका कार्यकाल रहा है। सोनीपत के सिसाना गांव से ये संबंध रखते हैं। हरियाणा संस्कृति और लोक साहित्य में इनका भरपूर योगदान है। कवि लोक कला संघ के ये कलाकार रहे हैं। ये हो गए पंडित मांगेराम। आगे देखिए जाट मेहर सिंह। जाट मेहर सिंह इनका संबंध भी कहाँ से हो जाएगा? सोनीपत से हो जाएगा। रागनी गायक है जाट मेहर सिंह। आगे आगे है पंडित दीपचंद बहमन। पंडित दीपचंद बहमन है, इनका संबंध सोनीपत के सिहरी खांडा गांव से हो जाएगा और ये प्रसिद्ध सांगी हैं। सांगी हैं दीपचंद बहमन और इन्होंने अपने सांगों के माध्यम से उनमें वीर रस हास्य रस को मेल मिलाप करके इन्होंने युवाओं को सेना में भर्ती करवाने के लिए प्रेरित किया। उनके अंदर जुनून पैदा किया और अपने हक के लिए लड़ने के लिए उन्हें उत्साहित किया। इन्होंने भरपूर योगदान दिया अपनी सांगों के द्वारा, इसलिए इन्हें हरियाणा का कालिदास या हरियाणा का शेक्सपियर भी बोला जाता है, पंडित दीपचंद बहमन को। अब इससे आगे देखिए रवि दहिया। रवि दहिया का संबंध सोनीपत के नाहरी गांव से हो जाएगा। ये कुश्ती खिलाड़ी है रवि दहिया। रवि दहिया वो कुश्ती खिलाड़ी, इन्होंने 2020 टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक से इन्हें नवाजा गया था, रवि दहिया को। इससे आगे है योगेश्वर दत्त। योगेश्वर दत्त का संबंध सोनीपत के भैंसवाड़ गांव से हो जाएगा।
कांस्य पदक विजेता हैं ये 2012 के लंदन ओलंपिक में कांस्य पदक से इन्हें सम्मानित किया गया था। इससे आगे है दीपा मलिक। दीपा मलिक का संबंध भी सोनीपत के भैंसवाड़ गांव से हो जाएगा। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं ये दीपा मलिक। रियो शॉटपुट 2016 में दीपा मलिक ने रजत पदक हासिल किया था। ये ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। तो भी इनका संबंध भी कहाँ से हो जाएगा? सोनीपत के भैंसवाड़ गांव से। रियो ब्राजील का एक शहर है रियो। तो रियो शॉटपुट वहां पर गेम हुए थे तो उसमें इन्होंने 2016 में रजत पदक हासिल किया था। इससे आगे है तानसी व नुगसी। तागसी व नुगसी एवरेस्ट फतेह कर चुकी हैं। तागसी व नुगसी ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। जुड़वा बहनें हैं ये तांगसी और नुगसी एवरेस्ट फतेह पर कर चुके हैं। इनका संबंध भी कहाँ से हो जाएगा? सोनीपत से। इससे आगे है प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल है वो कबड्डी खिलाड़ी हैं। कहाँ से हो जाएगा इनका संबंध? सोनीपत से हो जाएगा। इससे आगे है मूलचंद जैन। मूलचंद जैन भी कहाँ से हो जाएंगे? सोनीपत जिले से इनका संबंध हो जाएगा। ये एक राजनीतिक और समाज सेवक थे। समाज की सेवा करते थे। समाज सेवक और राजनीतिक थे। गांधी के साथ इनका कंपैरिजन किया जाता है तो इसलिए इन्हें गांधी ऑफ हरियाणा भी बोला जाता है। गांधी के साथ कंपैरिजन क्यों किया जाता है? क्योंकि ये अहिंसा के मार्ग पर चलते थे, सदा सत्य बोलते थे, इसलिए इन्हें गांधी ऑफ हरियाणा के नाम से इन्हें जाना जाता है। मूलचंद जैन को। ये भी कहाँ से हो जाएंगे? सोनीपत से। तो ये आपका हो गया है सोनीपत जिला। इसके जितने भी आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते थे वो हमने करवा दिए हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब प्लीज माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाल एजुकेशन। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमारी अगली वीडियो का वेट करें। और पीडीएफ के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए जिले के साथ। थैंक यू।